जीवन संग्राम की हर परिस्थिति में दोस्तों दो ही विकल्प मिलते हैं, भाग लो या भाग लो। अर्थात परिस्थिति के साथ भिड़ जाओ या परिस्थिति को छोड़कर भाग जाओ। और मैं उनमें से हूं जो परिस्थिति के साथ भिड़ जाता है। आप भी क्या ऐसे ही हैं? कमेंट करके बताइएगा। वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हमारे जो विचार हैं शायद जो आपको भी पसंद आता है, आपसे मिलते जुलते हैं, हम दोनों दिल से जुड़े रहें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, मुझे पूरा विश्वास है। खैर दोस्तों, जब मैं जिम जाने की तैयारी किया और बाहर आके मैं देखता हूँ कि बंदरों की बड़ी फौज कोहराम मचा के रखा है। 50 से 100, गिनती तो मैंने की नहीं, लेकिन लगभग 50 से ऊपर ही होंगे, 100 से नीचे होंगे करीब करीब। बहुत बड़ा एक जमावड़ा उत्पात लगा के रखे हैं, कोहराम मचा के रखे हैं। आमतौर पर अक्सर बड़गांग में ये बंदरों का उत्पात बहुत हमको ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपके मन में ऐसा कोई अगर उपाय है, ऐसा तरीका है जिससे हम इस बंदरों को टाटा बाय कर सकें, तो प्लीज़ अपना विचार या तरीका हमें कमेंट करके बिल्कुल ही शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम बड़गांग वासी जो है ना, इन बंदरों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए हैं। अगर किसी के घर में घुस गए तो नेस्ताना बूद। और ये दुकानें जो हैं वहाँ जो चिप्स या बहुत सारे आइटम्स जो उनने टांग के रखे होते हैं बेचने के लिए, अगर हाथ लग गया तो पूरा नुकसान। इन बंदरों से छुटकारा पाने का उपाय हमको बताइएगा। फिर बसंती को निकाल कर दोस्तों हम चले गए आर.के. फिटनेस जिम। मैं आपको छोटे छोटे क्लिपिंग्स में दिखाता हूँ कैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बंदे अपना अपना फिजिकल फिटनेस रखने के लिए आते हैं। जिम में कैसा कैसा प्रोग्राम्स होता है, रिपीटिशन कैसे होते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे ये थाई के लिए है, ये पेट की चर्बी कमाने के लिए है, कहीं होता है बाइसेप के लिए, कोई ट्राइसेप के लिए होता है, चेस्ट के लिए अलग होता है, शोल्डर के लिए अलग होता है, बैक को बड़ा बनाने के लिए अलग होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, यहाँ जिम में वर्कआउट करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रात भर हम सोते हैं ना, तो हमारे जो नर्व्स वगैरह जो मसल्स हैं सब काम डाउन हुआ होता है। उसको थोड़ा वार्म अप करने के बाद ही शुरू करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं बंदे कोई थाई का कर रहा है, कोई बाइसेप का, कोई ट्राइसेप का। जिम से आपके बॉडी में फिटनेस आती है, ताजगी रहती है और सबसे बड़ी बात, मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और उम्र के साथ साथ ये जो फिटनेस है उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ही ज़रूरी है। खास करके खाना पीना और फिजिकल फिटनेस के लिए जीवन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि इन बातों से आपको भी बिल्कुल मोटिवेशन मिलता होगा। अगर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर दोस्तों घर आके फ्रेश होकर खाना पीना खाया, नहा धोया, सब काम करने के बाद मैं चला गया स्कूल के लिए। अपनी जो ड्यूटी है उसको तो करना ही होगा। जाके देखता हूँ हमारे अकाउंट सेक्शन में नया सा कलर किया गया है और सारे लोग मिलकर इसको थोड़ा सजा रहे हैं। न्यू सेशन आने वाला है। आज दोस्तों 11th क्लास का हमने पेरेंट्स मीट भी रखा था। मुझे पेरेंट्स मीट भी अटेंड करना पड़ा। करीब 12 बजे तक पेरेंट्स मीट अटेंड करने के बाद जब मीटिंग ओवर हो गया तो बाहर देखता हूँ बच्चे खेल रहे हैं। छुट्टी होने के समय हो चुका है। पुलाव काका आदि ये सब मिलकर, क्योंकि अभी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का समय है। ख़ास तौर पर ये सेशन एनुअल का सेशन होता है। एनुअल के बाद ही नई एडमिशन शुरू हो जाती है। तो हमको भी बताना पड़ता है पब्लिक को कि हम कर क्या रहे हैं, एडमिशन का टाइम कब हुआ। तो अपना अपना काम में लगे हैं। अनिर्बान सारे दरवाजे बंद कर रहा है, सफाई हो रही है, कुछ बुक्स यहाँ अरेंजमेंट किए जा रहा है। क्योंकि नया सेशन है तो बच्चों को बुक्स देना पड़ता है। सारा काम अपने अपने हिसाब से सभी कर रहे हैं। पुलक, आदिश और काका जी मिलकर ज्ञानाम का जो बैनर पोस्टर उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद ही हम इसको बैनरिंग करने के लिए निकल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए निकल जाएंगे। ये आजकल का ट्रेंड है। आपका जो है आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। खैर जो भी हो, मुझे कुछ देर के लिए घर जाना होगा, कुछ काम आ पड़ा तो मैं अपने बसंती को लेकर यहाँ से निकल गया। दोस्तों घर पहुँचने ही वाला हूँ तो मुझे सुनाई दी ठक 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 मशीन की आवाज़। दोस्तों हो क्या रहा है? जाके देखता हूँ हमारे घर के पीछे जो नदी है, सुकामसुती रिवर इसका नाम है, उस पर कटिंग का काम चल रहा है। क्योंकि नदी का मोड़ बहुत ही इधर आ चुका है। अगर इस तरह से रहा तो 2-4 बारिश के सीज़न के बाद शायद
ये हाईवे को ही उखाड़ के लेके चले जाए। सो ये जो मशीनें वगैरह काम करते हैं ना दोस्तों, इसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। और आमतौर पे मैं देखता भी हूँ जब जेसीबी या ये जो एक्सकावेटर बोलते हैं, ये जब चला रहता है ना, वहाँ एक हुजूम सा रहता है, बहुत सारे लोग आके उसको देखते ही चले जाते हैं। खैर कुछ देर वहाँ रुका मैं देखने के बाद, फिर मैं चला गया बैक डोर से, मतलब पीछे तरफ से, कि करीब से देखने के लिए ये जो गड्ढा कर रहा है, जो मतलब ज़मीन सरका के जो नदी को सीधा करने का जो प्रोसेस है, कैसा हो रहा है। नदी की कटाई थोड़ी देर देखने के बाद दोस्तों, जैसे मैं घर घुसा तो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ सानिया ब्यूटी पार्लर, नया ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। मुझे पता चला कि यहाँ ये एक ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब ये एक तरह का एकेडमी भी है। आजकल ब्यूटी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हर जगह पे आपको ब्यूटी पार्लर देखने को मिलेगा। एक अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि सबको सुंदर, सबको अच्छा रहना ही होगा। एक्चुअली मुझे सुबह ही इनविटेशन मिली थी कि पार्लर का ओपनिंग में जाऊं, तो इसी मौके में मैं आ गया और एक झलक दिखाने के बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम है। और मैं घर गया कुछ काम के लिए, मिस्त्री वगैरह को काम दिखाना था। दिखाने के बाद दोस्तों मैं फिर बैक टू माय पेविलियन आया। आज सैटरडे है, इसीलिए अभी सारा कुछ बंद है, सभी जा चुके हैं, लेकिन ऑफिस में मेरा अपना काम है, तो फिर मैं ऑफिस में आ गया। शायद मुझे यहाँ 2-3 घंटा रहना होगा। कर्म ही धर्म है दोस्तों, कर्म से ही सारा विश्व चलायमान है, तो मुझे काम तो करना ही होगा। देखता हूँ कि शाम ढल चुकी है और थोड़ी देर बाद रात भी होगी, लेकिन मेरे काम जो है उसको मुझे निपटाना होगा, क्योंकि काम को मैंने साथ दिया तो कल मुझे फिर उससे करना पड़ेगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो जितना हो सके कल का काम ना रख के मैं आज उसको ख़त्म करने के लिए काम पे भिड़ गया। दोस्तों बहुत दिनों से मेरी एक आदत छूट चुकी थी, किताब पढ़ना। मेरे मन में एक ख्याल आया कि फिर मुझे ये शुरू करना होगा। आप में से कितने हैं जिसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपके जीवन में सबसे फेवरेट बुक आपने कौन सा पढ़ा है वो भी प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। अगर मैंने वो नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल ही पढ़ूंगा। तो एक स्पिरिचुअल बुक के प्रति मेरी रुचि बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल बुक्स ही पढ़ता हूँ। वैसे मुझे फिक्शंस नॉवेल्स भी बहुत पसंद है, और बुक पढ़ने की आदत रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत दिनों से मेरी आदत छूट गई थी और फिर से मैंने इसको जागरण किया, क्योंकि नॉलेज गेन करना है अगर आगे बढ़ना है। खैर बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे घर जाना होगा।